राज बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को 12th बायोलॉजी के चैप्टर 3 को बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है हम लोग मानव प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रजनन जो है, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक का मतलब होता है इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है ना। वैसा जीव जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है उसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा चीज़ जो है, मानव सजीव प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक का मतलब ये हुआ, ये बच्चे देने वाले जंतु होते हैं, जीव होते हैं। इसमें आज हम लोग देखते हैं मानव प्रजनन। मानव प्रजनन में हम लोग सबसे पहले नर लैंगिक अंग, इसको हम लोग लिखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इसमें दूसरा है मादा लैंगिक अंग, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं नर लैंगिक अंग से। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं नर लैंगिक अंग से। इसके अंतर्गत हम लोग नर लैंगिक अंग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक लैंगिक अंग में हम लोग, इसका जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है नर का, उसको हम लोग बोलते हैं वृषण। इसको इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। और द्वितीयक लैंगिक अंग में इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग को हम लोग दो भाग बांटते हैं। इसमें पहला है रेटिटेस्ट, इसमें पहला है सहायक नलिका। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। सहायक नलिका, कुछ ऐसे सहायक नलिका हैं जो शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है। इसमें लिखते हैं हम लोग रेटिटेस्टिस। शुक्रवाहिकाएं, डिफरेंशिया, अधिवृषण,
एपिडिडाइमिस। और इसमें जो है सेकंड में सहायक ग्रंथि। एक्सेसरी ग्लैंड। सहायक ग्रंथि के अंतर्गत तीन ग्रंथि इंपॉर्टेंट होते हैं मानव नर्व के। इसमें पहला होता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। इसमें सेकंड है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ग्लैंड। मानव नर प्रजनन अंग के अंतर्गत हम लोग इन सब चीज़ों को अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले प्राथमिक जननांग विल्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विल्सन क्या होता है, विल्सन का क्या कार्य है, शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। विल्सन में विल्सन क्या है? विल्सन प्राथमिक मुख्य जननांग होता है। यह एक जोड़ा होता है। यह शरीर के बाहर स्क्रोटम विल्सन कोश स्क्रोटम में स्थित होता है। विल्सन एक जोड़ा होता है। यह शरीर के बाहर विल्सन कोश में स्थित होता है। अब हम लोग इसका विल्सन का संरचना पढ़ेंगे कि विल्सन का क्या संरचना होता है। विल्सन कोश, स्क्रोटम, विल्सन टेस्टिस, विल्सन कोश शरीर के बाहर होते हैं। विल्सन का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका तापमान जो है विल्सन कोश का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन विल्सन बनाने के लिए
स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसका जो है अब हम लोग मानव नर प्रजनन का विभिन्न प्रकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो है सो जिसके अंतर्गत मानव विरसन नलिका, सहायक ग्रंथि इत्यादि का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। विरोध इसको बंद करो, बुझिएगा नहीं। मैं देखते हैं पहले क्या कैसे है तब। अब आप लोगों के सामने हम मानव नर प्रजनन तंत्र का ये डायग्राम बनाने जा रहे हैं, है ना। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इस तरह से इसमें इसको विल्सन बोलेंगे, टेस्टिस, अधिविल्सन, स्क्रोटम, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि,
बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। सीसन ये फिगर हो गया मानव प्रजनन ग्रंथि। वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो हम लोग को ध्यान देना है, इसमें मुख्य मानव प्रजनन अंग के अंतर्गत ये विल्सन स्क्रोटम के अंदर होता है। इसको हम लोग अधिविल्सन बोलते हैं। ये इसमें 3 ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्रवाहिका, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ये सीसन हो गया, इसको पेनिस इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको हम लोग मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। अब हम लोग विल्सन के बारे में ये जानेंगे कि विल्सन के अंतर्गत जो है सो क्या क्या होता है। ये सबसे बाहर वाले भाग को हम लोग विल्सन कोश बोलते हैं। इसको स्क्रोटम कहा जाता है। और स्क्रोटम के अंदर ये विल्सन होता है ना। इसमें विल्सन पालिका होती है, इसको हम लोग विल्सन पालिका बोलते हैं। और इस विल्सन पालिका की संख्या 250 होती है। और इसके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है ना। अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे विल्सन का अनुप्रस्थ काट। इसमें जो है सो जब इसका अनुप्रस्थ काट हम लोग देखेंगे, इसमें सर्टोली कोशिका होती है। सर्टोली कोशिका और अंतराली कोशिका, 2 कोशिकाएँ होती हैं। सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। अंतराली कोशिका का काम है यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, जो शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। अब हम लोग मानव सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं मानव में। पहला होता है सेमन शुक्राशय। इसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, यह शुक्राणु में सबसे अधिक भाग के निर्माण में शुक्राशय मदद करता है। इसमें तरल पदार्थ होते हैं जो वीर्य का अधिकांश भाग का निर्माण करता है।
इसमें कैल्शियम फ्रुक्टोज होते हैं। अब हम लोग मानव सहायक ग्रंथि के अंतर्गत दूसरा ग्रंथि के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? यह दूधिया रंग का क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है, जो मूत्र की अम्लीयता को कम करता है। यह दूधिया रंग का होता है। कैसा होता है? दूधिया रंग का पदार्थ स्रावित करता है, जो मूत्र के अम्लीयता को नष्ट करता है। जो मूत्र के अम्लता को नष्ट करता है। तीसरा जो है इसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यह ग्रंथि मैथुन क्रिया के दौरान चिकनाहट पैदा करता है। मैथुन के समय चिकनाहट प्रदान करता है। इस तरह से आपका जो है, इसमें हम लोग थोड़ा सा शुक्राणु किस प्रकार प्रवाहित होता है उसका रूट के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। उसका क्या क्या रास्ता होता है। अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका के द्वारा शीशन के माध्यम से बाहर वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण से शुक्राणु रेटेड टेस्टिस से शुक्रवाहिकाएं से अधिवृषण से शुक्रवाहिका, और फिर इसके बाद अंत में शीशन से बाहर आ जाता है। इस प्रकार हम लोग मानव नर प्रजनन अंग के बारे में जान गए। अब आपको दूसरे क्लास में हम लोग बताएंगे स्त्री प्रजनन तंत्र, मानव स्त्री प्रजनन तंत्र। ठीक है? ओके।